Hello guys, if you are speaking English and not using some words like this, please, sorry, pardon, excuse me, then you are not speaking right. गाइज, अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं और आप इस प्रकार के वाक्य नहीं बोल रहे हैं जैसे कि सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, इस प्रकार के ये वाक्य बहुत ही शिष्टाचार के वाक्य होते हैं। जब अंग्रेज लोग होते हैं या फिर जो भी इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव स्पीकर होते हैं वो जब इन वर्ड्स को सुनते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ, यह व्यक्ति शिष्ट हैं। अदरवाइज वह यही सोचते हैं कि यह व्यक्ति अच्छे मैनर्स नहीं रखता है, ये शिष्ट व्यक्ति नहीं है, इसमें गुड मैनर्स नहीं है। तो जब भी आप इंग्लिश बोलें तब अगर आपको कुछ बोलने में समझ में नहीं आया, कोई बोला है आपसे, तो आप उससे व्हाट या फिर ऐसे प्रश्न नहीं करेंगे, इस प्रकार से नहीं बोलेंगे। आपको क्या बोलना होगा? आपको बोलना होगा पार्डन। क्या बोलना होगा? PARDON, पार्डन, पार्डन, इस प्रकार से आपको बोलना होगा। पार्डन प्लीज, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। मतलब कि आपको समझ नहीं आया, यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं उस बात को तो आप क्या बोलेंगे? पार्डन। यदि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, आप उनके बीच से होकर के जाना चाहते हैं, यदि आप किसी सभा में बैठे हैं, कहीं पर बैठे हैं आप कुछ लोगों के साथ में और आपको वहां से जाना है, आपको कुछ कॉल आ गया है या फिर आपको दोनों व्यक्तियों के बीच में से होकर के गुजरना है, तो आपको वहां पर एक्सक्यूज मी बोल करके ही उठ करके जाना होगा या फिर उनके बीच से निकलना होगा। ओके, आपको बोलना होगा एक्सक्यूज मी साइड प्लीज, इस प्रकार से यदि आप बोलेंगे तो वो लोग उनको पता चलेगा कि हाँ आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, आप एक नेटिव स्पीकर आपको समझ सकते हैं। अदरवाइज वो यही समझेंगे कि किसी ये कोई फॉरेनर है और ये हमारे जो रीति रिवाज हैं वो नहीं जानता है। नेक्स्ट वर्ड है सॉरी। यह वर्ड बहुत ही कॉमन है, बहुत सी बार बोला जाता है, आपने सुना होगा या फिर आपने यूज भी किया होगा। बात बात पर सॉरी कहने की आदत है और इंग्लिश लैंग्वेज में सॉरी को बहुत ही कॉमनली बोला जाता है। यदि आप किसी भी बात में यदि आप कुछ भी जैसे कि अगर कुछ हुआ है, कुछ बैड हुआ है किसी के साथ और अगर वो बता रहा है तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी। आपको बोलना होगा आई एम सॉरी। यदि आपने मिस्टेक, आप सोच रहे होंगे कि आई एम सॉरी क्यों बोले, लेकिन मुझे खेद है ये बोलने के लिए आपको बोलना होगा आई एम सॉरी। तो इस प्रकार से कुछ भी अगर मिस्टेक होती हैं या फिर अगर यदि आप किसी से बोल रहे हैं कि आपको परेशान करने के लिए या दिक्कत देने के लिए माफ़ कीजिएगा, ऐसा बोलते हैं हम हिंदी में, और यदि आपको बोलना है तो आपको क्या बोलना होगा? सॉरी फॉर बोदर यू। सॉरी फॉर बोदर यू यानी कि आपको परेशान करने के लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से आपको बोल करके भी आपकी बात शुरुआत आप कर सकते हैं। सॉरी बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो आपको इसे यूज में लेकर के आना चाहिए यदि आप इंग्लिश बोलते हैं और अच्छी इंग्लिश और बोलना चाहते हैं तो। थैंक यू, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स, इस प्रकार के कुछ ये भाव बताने वाले शब्द होते हैं, तो आपको ये भी बहुत जगह यूज करने होते हैं और आपको करना चाहिए। जब आप इन वर्ड्स का यूज करेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी। जब आप को कोई आपका किसी ने अच्छा काम किया है या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा हुआ है तो आपको अपना भाव उनके प्रति ऐसा बताना है कि थैंक यू वाला, धन्यवाद प्रकट करना है तो उनको बोलना है थैंक यू। थैंक यू भी बहुत सी बार यूज़ किया जाता है तो आपको इसको यूज़ में लेकर के आना चाहिए। और यदि जैसे कि ये कोई पूर्ण सेंटेंस नहीं है, ये एक ओनली फ्रेज है, वाक्यांश है, लेकिन आपको इनको यूज़ करना चाहिए। यदि आप कोई बात कर रहा है कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड आई गो देयर, इस प्रकार से वो बोल रहा है कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो आप अगर बोल रहे हैं कि हाँ आपको जाना चाहिए, बेशक आपको जाना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं वहाँ पर ऑफ कोर्स, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स यू शुड गो देयर। तो ऑफ कोर्स ये कुछ भाव बताने वाले शब्द हैं। यदि कुछ अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है, तो आपको वहाँ पर एक्सीलेंट बोलना होगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट यानी कि बहुत ही अच्छा। और भी आप बोल सकते हैं वंडरफुल, आप बोल सकते हैं वंडरफुल, आप बोल सकते हैं। अगर कुछ अच्छा आपको एकदम से दिखा है तो आप बोलेंगे वहां पर वाव, वाव, इस प्रकार से। सो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये भी आपको जरूर यूज करने चाहिए
और अभिवादन के लिए तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सबसे करना ही चाहिए। यदि आप इंग्लिश बोल रहे हैं या नहीं भी बोल रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो बोलना ही चाहिए। तो ये कुछ टिप्स जो मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। आई होप आपको समझ में आई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और यदि आप चैनल के पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वीडियोस जो हैं वो तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आपने जो इतना प्यार और सपोर्ट दिया है अभी तक, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।